21 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने इंसानियत का पहला कदम चांद पर रखा। और आज इस बात को बहुत सारे साल बीत चुके हैं और जुलाई 1969 से लेकर दिसंबर 1972 तक नासा के द्वारा ऐसे 6 चंद्र प्रवास आयोजित किए गए थे जो इसकी याद हमें दिलाते हैं। वो 382 केजी के 2200 खंडों के नमूने जो चांद से हम यहाँ पृथ्वी तक लाए थे, जो आज नासा के म्यूजियम में संग्रहित है। और इस बात के साथ हम रशिया के उन 300 ग्राम के चक्कों को भी नहीं भुला सकते जो कि रशियन रोबोटिक यान चांद से यहाँ तक लाए थे। दोस्तों, ये तो उन चीज़ों की बात हुई जो चंद्र यात्री चांद से ही पृथ्वी तक लाए थे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो अंतरिक्ष यात्री जो है वो चंद्रमा पर छोड़ के आए थे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों की एक पूरी लिस्ट है, जिसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताएंगे और आप ज़रूर से चौंक जाएंगे इन सारी चीज़ों को जानने के बाद। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको शुरू से। वो चीज़ें करीब 5.5 दशक बाद आज भी चांद पर जैसी की तैसी पड़ी है और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये चीज़ें बताएंगे जो अंतरिक्ष यात्री चांद पर छोड़ के आए हैं और आपके ज्ञान में और थोड़ी सी बढ़ोतरी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपोलो प्रोजेक्ट के अंतर्गत नासा के कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की धरती पर पांव रखा था, या यूं कहे कि चंद्रमा पर चल चुके थे, कूदे थे, दौड़े थे। और इन 12 लोगों में से पहले इंसान का नाम तो हमें पता ही है जिसने पहला कदम चांद पर रखा था, और ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे थे बूज अल्तरीन और तीसरे थे पेट। इस तरह दोस्तों, अलग अलग अपोलो मिशन में नासा के कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर अपने कदम रख चुके और 12 लोग वहां पर अपने कई सारे स्मृति चिन्ह छोड़कर आए थे। इनमें से 3 तो है अपोलो 15, 16 और 17 के ल्यूनर रोविंग, जिन्हें कहते हैं। इन 3 वाहनों के फोटोज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 3 वाहन और इनकी साइज की बात की जाए तो 3.1 मीटर लंबे, 1.82 मीटर चौड़े और वजन में 209 किलोग्राम के थे। हालांकि ये वजन तो पृथ्वी के यहाँ का वजन है। चांद पर इनका वजन सिर्फ 35 किलोग्राम हो गया था और इन 2 सीटर व्हीकल्स पर बैठकर चंद्र यात्री वहां पर आवर 14 किलोमीटर की स्पीड से चांद की सतह पर घूम रहे थे। और पृथ्वी पर आने से पहले चंद्र यात्री ये तीनों महंगे जो चीजें हैं वो चांद पर छोड़कर आए थे। इनके अलावा लैंडिंग के लिए यूज होने वाले 6 के 6 लेग्स जो कि टांगे वाले थे, वो भी अंतरिक्ष यात्री वहां पर ही रखकर आए। और ये सब आज भी चांद पर जैसे के तैसे ही पड़ा हुआ है। दोस्तों, अपोलो मिशन वाली जगह की बात की जाए, जो साइट है जहां पे लैंडिंग हुई थी, वहां पर कई सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी है, जिनमें से एक तो है अंतरिक्ष यात्रियों की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन स्पेस यात्रियों के शूज, अर्थक्वेक को मेजर करने वाले डिवाइस, पृथ्वी और चांद के बीच का एग्जैक्ट अंतर नापने वाला एक लेजर रिफ्लेक्टर। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड ने फटकारा हुआ एक गोल्फ का बॉल और गोल्फ स्टिक। जी हाँ दोस्तों, इन महाशय ने वहां पर गोल्फ शॉट भी लगाया था दोस्तों। और इनके अलावा चांद पर अमेरिका ने रखी गई चीजें भी शामिल है। अमेरिका का नेशनल फ्लैग, अंतरिक्ष यात्रियों के यूरिन की थैलियां, पहाड़ों और खड़कों को तोड़ने वाले औजार, और इन अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने परिवारजनों के कुछ फोटोग्राफ्स भी वहां पर छोड़े हैं। मून लैंडिंग के प्रत्येक स्थान पर हम पृथ्वीवासी इंसानों ने चांद की मुलाकात ली थी और उनका हर एक चिन्ह, हर एक सबूत आज भी वहां पड़ा है। ये सब तो वो चीजें हैं जो चंद्र के प्रत्यक्ष विजिट के दौरान वहां पर छोड़ी गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष तरीके से भी चांद की हुई विजिट्स के बहुत सारे चीजें वहां पर है। उसके बारे में बताएं तो चांद के ऊपर आज भी पड़े हैं। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि पृथ्वी से चांद पर जाने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान अमेरिका का नहीं, लेकिन रशिया का था। जी हाँ दोस्तों, और ये एक इंसान रहित यान था जो रशिया ने 1959 में छोड़ा था, जिसका वजन करीब 390 किलोग्राम था, जिसे ल्यूना 2 कहा जाता है। और इसका भंगार आज भी चांद के नॉर्थ पोल में पड़ा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका के सर्वे और कैटेगरी के 6 और अंतरिक्ष यान भी वहां पर पड़े हैं और हम भारतीयों ने भेजे चंद्रयान 2 के अवशेष भी आज भी वहां पर पड़े हुए हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा आपको बता दें कि दुनिया का एक ऐसा इंसान भी है जिसकी अस्थियां आज भी चांद पर है। वैसे तो चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उनके बाद कई वैज्ञानिक गए और चांद पर कदम रखा और वहां से लौट आए। हालांकि चांद पर किसी की मृत्यु नहीं हुई,
लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको ये पता है कि एक इंसान की कब्र आज भी चांद पर है और ये दुनिया का इकलौता इंसान है जिसकी कब्र चांद पर बनाई गई। इस इंसान ने दुनिया के करीब तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया और इस महान इंसान के नाम के बारे में बताए तो उनका नाम है शूमेकर, जो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। इन्होंने यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज की थी, जो कि उनका पहला मिशन था, और इस वैज्ञानिक को विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सम्मानित भी किया था। हालांकि जब उन्हें सम्मानित किया गया तब वो दुनिया में नहीं थे। उनका जन्म हुआ था 1906 में और मृत्यु 1973 में हुई थी, जो कि 66 साल जिए थे। और इस वैज्ञानिक की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी, जिसके बाद नासा की मदद से उनकी कब्र चांद पर बनाई गई और नासा ने शूमेकर की अस्थियों को यहाँ से चांद पर ले जाकर वहाँ दफन किया। और ये बात है 6 जनवरी साल 1998 की, जब नासा ने ल्यूनर प्रोस्पेक्ट करने के साथ चांद के साउथ पोल के रोबोटिकली ब्लास्ट करके शूमेकर के एक ऐसी कैप्सूल को चांद पर छोड़ दिया और इस तरह से ये वैज्ञानिक चांद पर कब्र बनाने वाले पहले इंसान बन गए। और इन सब के अलावा 1959 से लेकर आज तक, यानी कि पिछले करीब 64 ईयर्स में हम इंसानों ने चांद पर कई रोवर और कई अंतरिक्ष यान भेजे, जिसका भंगार चंद्रमा पर ज्यों का त्यों वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन करोड़ों सालों तक पड़ा भी रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पग चिन्ह भी वहां पर पड़े रहेंगे, क्योंकि दोस्तों मून पर कोई भी वातावरण नहीं है, वहां हवा 0% है, इसलिए चांद की धूल का एक रज भी यहाँ का वहां नहीं होता। और वहां पर पाँव के निशान जो पड़ चुके हैं वो ऐसे ही करोड़ों सालों तक बने रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि करोड़ों सालों तक क्या होगा, और अगर वो वातावरण नहीं है तो फॉरएवर क्यों नहीं रहेंगे? तो दोस्तों ऐसा है कि ब्रह्मांड से कुछ एस्ट्रॉइड्स के टुकड़े, कुछ कॉस्मिक धूल और कुछ कॉस्मिक पार्टिकल्स चांद पर हमेशा गिरते रहते हैं। हालांकि वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे और ये कटाव धीरे धीरे होता है, इसलिए कुछ करोड़ साल के बाद पाँव के निशान चांद से भर जाएंगे, लेकिन अब तक यथास्थिति वहां पर ऐसे ही बनी रहेगी। हालांकि दोस्तों, अगर आप में से कोई ये सोचता है कि क्या इंसान चांद पर गए थे, अगर उनको इस पर डाउट है तो इस बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में एक वीडियो बनाकर आपको दिखा सकते हैं। हमें कमेंट करके आपको बस बताना होगा कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, और हम डिटेल में रिसर्च करके आपको हर वो जानकारी देंगे जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस इंसान के, इस इकलौते इंसान की कब्र जो चांद पर दफन की गई है, इसके बारे में अपना विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।